हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो सभी प्रकार के स्थानांतरण हैं, चाहे वह सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण हो जिनका आवेदन हो चुका है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो इनका भी आवेदन हो चुका है, और जो आगे सामान्य और अनिवार्य ट्रांसफ़र, इन सभी प्रकार के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, इस सभी प्रकार के स्थानांतरण पर जो विभागीय लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहे हैं, वह लेटेस्ट अपडेट क्या है कि सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण हो, म्यूचुअल हो, सामान्य हो, या जो अनिवार्य की बात की जा रही है वो ट्रांसफ़र हो, सभी पर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है उसी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं शिक्षक स्थानांतरण अपडेट को, जिसमें आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि सरप्लस शिक्षक के स्थानांतरण पर क्या अपडेट है। तो जो लगभग 73,000 के करीब सरप्लस जो चिन्हित शिक्षक थे जिन्होंने आवेदन किया है ट्रांसफ़र के लिए, और 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक जो ट्रांसफ़र का आवेदन लिया गया है, उस पर अपडेट यह है कि विभाग प्रक्रिया में लगा हुआ है और शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई लगातार चल रही है और जिला वाइज यह प्रोसेस चल रहा है। यह आपको एक साथ देखने को मिलेगा जब बिहार के 38 जिलों में जो सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है वह जब तैयार हो जाएगा तो एक साथ सभी को ई शिक्षा कोष पर मैसेज मिलेगा कि किनका ट्रांसफ़र हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है। होने नहीं होने का सेंस ये है कि दिए गए विकल्पों में ही ट्रांसफ़र होना है। तो जिन्होंने जो विकल्प दिया है उसमें यदि प्राथमिकता के आधार पर उनका हो पाया होगा तो उनको दिखेगा, नहीं हो पाया होगा तो नहीं दिखेगा। और यह जो चीज़ें हैं, यह मान के चलिए जो जानकारी निकल करके आ रही है उसके अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको इसकी सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी कि किनका किनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है। उसमें आपत्ति भी लिया जाएगा और आपत्ति के बाद निराकरण करके फाइनल भी आपको कर दिया जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया आपको 9-10 सितंबर तक पूर्ण कर लेनी है। विभाग इसी को लक्ष्य करके अपनी तैयारी में लगा हुआ है और लगातार इस पर कार्य चल रहा है। अब आइए बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या अपडेट है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन लिए गए हैं, ये भी प्रोसेस में है। और सरप्लस शिक्षकों की सूची के जस्ट बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी सूची जारी होगी और समान स्थानांतरण से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सूची जारी कर दी जाएगी। तो सरप्लस शिक्षक और म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, इन दोनों की फाइनल सूची जो है सामान्य स्थानांतरण से पहले क्लियर हो जानी है। उसके बाद ही जो रिक्ति जहां बचेगी उस पर समान स्थानांतरण होगा। अब ये जो 2 अप्लाई हुए हैं सरप्लस शिक्षकों के और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के, इसमें जो केस वाली बात है कि जो हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी उस पर सुनवाई हुई, स्टे वाली बात है। तो स्टे में साफ तौर पर पिटिशनर के लिए स्टे लगा है। जो 39 औरंगाबाद के शिक्षकों ने याचिका दायर की है, फिलहाल उनका जो है सूची शिक्षा विभाग अपने पास मंगा लिया है और उनके स्थानांतरण पर अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगा और विभाग भी अपना पक्ष रखने की तैयारी में लगा हुआ है। अगली सुनवाई में विभाग अपना पक्ष रखेगा, तब तक उन याचिकाकर्ताओं को छोड़कर बाकी लोगों के ट्रांसफ़र की तैयारी विभाग में चल रही है। तो सरप्लस और म्यूचुअल का हो गया। अब आते हैं सामान्य स्थानांतरण। तो सामान्य स्थानांतरण का अपडेट यह है कि जो समय तय किया गया है 17 सितंबर
अगर किसी प्रकार की एकाएक कोई समस्या या नियम नियमावली में बदलाव या कोर्ट का कोई वैसा आदेश यदि नहीं आता है प्रतिकूल, तब मान के चलिए कि 17 सितंबर से सामान्य स्थानांतरण का भी आवेदन शिक्षा विभाग लेगा और इस समान स्थानांतरण से पहले म्यूचुअल और सरप्लस को पूर्ण करना है। इस तैयारी में विभाग है और उससे जो रिक्ति बचेगी उस रिक्ति को 17 सितंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा और उस रिक्ति के अनुसार ही समान ट्रांसफर का आवेदन 17 सितंबर से लिया जाएगा। तो समान स्थानांतरण पर ये अपडेट है। अब बात आती है अनिवार्य स्थानांतरण। तो अनिवार्य स्थानांतरण क्या है कि जो चर्चाएं चल रही है कि जिनका 5 वर्ष एक ही विद्यालय में हो गया है उनका अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र किया जाना, या फिर जो महिला शिक्षिकाएं हैं यदि अपने गृह पंचायत में हैं उनका अनिवार्य ट्रांसफ़र चाहे कितना दिन से भी हो, और जो पुरुष शिक्षक अपने गृह प्रखंड में हो चाहे कितना भी दिन से हो उनका अनिवार्य स्थानांतरण। यही अनिवार्य स्थानांतरण पर जो बातें निकल करके आ रही हैं, तो फिलहाल अनिवार्य स्थानांतरण पर अपडेट यह है कि विभाग अभी इस पर चुप है और इस पर अभी किसी प्रकार की चर्चा विभाग में नहीं चल रही है, क्योंकि इस पर याचिका भी दायर हो गई है और मामला कोर्ट में चला गया है और विभाग इस चीज़ पर मंथन कर रहा है कि यदि जबरन अनिवार्य ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे सैकड़ों केस होंगे और विभाग उसमें उलझ जाएगा। इसलिए अभी फ़िलहाल इस पर किसी प्रकार का कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है और अभी विभाग इसी रणनीति पर चल रहा है कि लोगों को चाहे सरप्लस के नाम पर जो हुआ या म्यूचुअल में हो रहा है या सामान्य में होगा, इसी में लोगों को प्रेरित करके और आवेदन करा करके हम अनुपात को ठीक कर लें, जबरन नहीं करना पड़े, इस पर विभाग अभी फ़िलहाल चल रहा है। अभी जबरन ट्रांसफ़र, अनिवार्य ट्रांसफ़र पर किसी प्रकार का कोई विभागीय चर्चा नहीं है और ना ही विभाग अभी इस पर मंथन कर रहा है। अभी सरप्लस शिक्षक, म्यूचुअल और सामान्य, इन्हीं तीनों पर विभाग काम कर रहा है। आगे इस पर क्या होगा वो अभी किसी प्रकार का कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है। तो यही चारों प्रकार के स्थानांतरण पर लेटेस्ट अपडेट है। आगे जैसे जो सूचनाएं निकल कर के आएंगी ऑथेंटिक आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। और यदि हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से नहीं जुड़े होंगे तो उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हर न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे विभाग से संबंधित। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।